નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના સેમેસ્ટર નંબર 2 કવિતા નંબર 3 મત બાટો ઇન્સાન કો કવિતાના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ખાસ કરી દેજો। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? तो उत्तर आएगा, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे इनके अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। प्रश्न नंबर 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें इन लोगों के साथ समानता के व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 2, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, टेप रिकॉर्ड या सीडी पर इस काव्य को सुनाइए और फिर लय ताल के ध्यान से रखते हुए इसे गाइए। कक्षा में सभी छात्र मिलकर उसका समूह गान करें। तो विद्यार्थी मित्रों, आનું ગાન તમારે શાળાની અંદર બધા વિદ્યાર્થીઓ સાથે સમૂહ ગાન કરવાનું રહેશે। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। उत्तर आएगा, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों के घरों में अभी भी दीपक ही जल रहे हैं। मत बांटो इंसान को स्वाध्याय का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा? सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोक नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। प्रश्न नंबर 3, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती हैं? वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घर में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। प्रश्न नंबर 5, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास और बंदी। तो हम रखेंगे शब्दकोश की क्रम में। तो पहला आएगा आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और सागर।
प्रश्न नंबर 3, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। शिक्षक, आज संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सुभाष, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। प्रशांत, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाओं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से बढ़ भी नहीं सकते थे। इसीलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। कमल, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र का बिगड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर में सदस्य उसको देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में ये संभव है? शिक्षक, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वो एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। प्रश्न नंबर 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। उत्तर आएगा, रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यो तो मैं तारों का राजा। तो आ प्रमाणे આપણે કાવ્યનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે છે તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનો ભૂલશો નહીં।